हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ मार्केट अपडेट। आज की मार्केट अपडेट में हम ये देखेंगे कि बिटकॉइन जो है अब बेसिकली आगे क्या कर सकता है। एज वी कैन सी कि बिटकॉइन ने काफ़ी हैवी डंप लिया पिछले पास्ट 1 2 3 4 5 दिनों में। बिटकॉइन का प्राइस नियरली अराउंड $90,000 $92,000 से 78 76 के डॉलर तक भी गया कल रात में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस लेवल को एक बार टच करे 74 75 के, जहाँ से एक बहुत गीगा पंप आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इन बिटवीन ही इसने कहीं से एक सपोर्ट बना लिया, नहीं यहाँ से ये ऊपर चला चुका है। इस पूरे रेंज में मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, मतलब मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग इट शुड हैव हिट 74 75 के लेवल, बट आई कैन सी समवेयर इन ट्विटर की यहाँ पे कोई सीएमई गैप था जो कि प्रेजेंट था, एंड वहाँ से ये ऊपर गया। अगर आप देखोगे तो अभी ये जो फिब है बेसिकली इसको सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये वापस आ रहा है इसको रीटेस्ट करने के लिए, और छोटे टाइम फ्रेम में ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये 100 ईएमए है, जिससे ये बेसिकली यहाँ से इसको रीटेस्ट लेके वापस आ सकता है। अगर ये फिब होल्ड नहीं करता है, लेट्स से 79 900 वाला लेवल भी होल्ड नहीं करता, तो इट कैन अगेन गो टू रीटेस्ट दीज लेवल्स विच इज़ 74 73 के। तो अभी मैं मार्केट में कोई एंट्री नहीं ले रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि या तो ये इसको हिट करे या फिर ये इस लेवल को रिक्लेम करे। तो अगर आपको एंट्री लेनी भी है बिटकॉइन लॉन्ग में, तो आप दो केसेस देखो। सिनेरियो नंबर 1 इज़ कि या तो ये इसको ब्रेक कर दे 82 83 के थाउजेंड को, एंड उसके बाद एक अपसाइड मूव हो सकता है टिल 87 के, या फिर ये इसको ब्रेक डाउन करके इस लेवल पर आए विच इज़ 74 73 के, जहाँ से एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है। एट द सेम टाइम हमें आप यूएस मार्केट पे भी थोड़ी सी नज़र डाल लेनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मैं S&P 500 के चार्ट को देखूँ तो इसने भी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, एंड नाउ इट इज़ बिलो दिस सपोर्ट विच इज़ नॉट गुड फॉर ओवरऑल मार्केट। देयर आर चांसेस कि इट कैन अगेन टेस्ट लोअर एरियाज जो कि 54 5300 के आसपास है, जहाँ पे एक अगला सपोर्ट है जो कि मुझे नज़र आ रहा है S&P 500 में। अगर ये सपोर्ट भी होल्ड नहीं करता है तो देयर आर हायर चांसेस वी कैन टेस्ट अगेन, जो कि बहुत पुराने लेवल्स हैं, बट आई थिंक दिस कैन मार्क एज बॉटम इन केस ऑफ यूएस मार्केट में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डंप हमें देखने को मिला है। तो बेसिकली ऐसे एक कोई न्यूज़ है कि यूएस मार्केट को डंप कराया जा रहा है ताकि हम बाद में इंटरेस्ट रेट हाइक ना कर सकें वगैरह वगैरह, ऐसी कोई न्यूज़ है, बट अगेन दैट इज़ जस्ट ए स्पेकुलेशन। एट द सेम टाइम अगर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस को देखूँ तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है इस रेंज का इसने ब्रेकआउट कर दिया है, जो कि ओवरऑल मार्केट के लिए अगेन ऑल्ट कॉइन के लिए स्पेशली सही नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डंप कर चुके हैं, एंड इथीरियम अगर आप देखोगे तो 1880 के लेवल्स पर है, एंड इसके नीचे कल हमने एक स्कैल्प लिया था 1760 के लेवल से, एंड इट वेंट अप, जो कि हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है। बट अगेन दिस इज़ नॉट गुड फॉर ओवरऑल मार्केट कि ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स या फिर बेसिकली आई विल से कि जो इथीरियम है। बिटकॉइन के लिए अच्छी बात है कि बिटकॉइन डोमिनेंस में एक पंप आ रहा है, तो देयर आर हायर चांसेस कि वी कैन टेस्ट दीज एरियाज सून 83 एंड मे बी 85 के एज वेल, क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड सीपीआई, तो हो सकता है एक फेक पंप आए पहले एंड उसके बाद वी विल डंप। तो दिस इज़ गुड फॉर बिटकॉइन की बिटकॉइन डोमिनेंस में एक बेसिकली आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो बट अगेन दिस इज़ नॉट गुड फॉर ओवरऑल ऑल्ट मार्केट, एंड ऑलरेडी हम बहुत बड़ा ऐसे ड्रॉ डाउन देख चुके हैं ऑल्ट्स में, तो आई डोंट नो कि अब ये ड्रॉ डाउन कहाँ तक होगा। बट अगेन अभी के लिए मैं कोई एंट्री प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी कोई ट्रेड करूँगा अभी तो मैं बिटकॉइन में ही ट्रेड लूँगा। मैं जो नई ट्रेड्स हैं वो ऑल्ट कॉइन्स में नहीं ले रहा हूँ। जो ऑलरेडी मेरी एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं मैं उनमें ऑलरेडी कुछ कुछ लॉसेस बुक कर चुका हूँ और मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ। बाकी बात कर लेते हैं चैलेंज की, क्योंकि लोगों को ऐसा था कि आई शुड अपडेट द चैलेंजेस के बारे में इन वीडियोज़ एज वेल। तो चैलेंज जो फ्री चैलेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्री चैलेंजेस के मैंने बैलेंस अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, एंड वी आर ओनली होल्डिंग LTC इन फ्री चैलेंज अभी के लिए। बात रही प्रीमियम चैलेंज की, तो प्रीमियम चैलेंज में वी आर अभी एट करेंटली एट 5.3 के आसपास हमारा बैलेंस चल रहा है। आई एम अवेटिंग कि एक बार थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा सर्जब दिखे एटलीस्ट 85 84 के, विच आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक इन ड्यूरिंग CPI। तो तब मैं अपने जो बाकी टोकन्स हैं उनको क्लोज करूँ, एंड मे बी एक 6K 6.2K के आसपास अगर बैलेंस आता है ओवरऑल, तो आई विल बी क्लोजिंग एवरी ट्रेड, एंड फिर वहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे, एंड वहाँ से फिर आई विल ट्राई कि मैं बैलेंस को वापस से 20K 30K तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो ये हो गया चैलेंज का अपडेट। बाकी अभी कोई ट्रेड मत ही लो मार्केट में, वेट करो, क्योंकि अगर आप पूरा देखोगे तो ओवरऑल सब कुछ ऑलमोस्ट सपोर्ट पर ही है। टोटल टू भी एक अच्छे सपोर्ट पर है, अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो इट शुड बाउंस, बट उसके लिए आपको बिटकॉइन डोमिनेंस में या तो थोड़ा सा मतलब पॉज या फिर ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जाने के लिए आपको बिटकॉइन में एक पंप चाहिए रहेगा। बट लेट्स सी अभी क्या दिख रहा है। अभी कुछ ऐसे कंफर्मेशन नहीं है, काफ़ी चौपी सा ही दिख रहा है मुझे मार्केट। बट अगर हमें कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है तो मे बी बिटकॉइन कैन गो टुवर्ड्स 82 83 84 के।
बट जो भी होगा आई विल अपडेट इन टेलीग्राम ग्रुप. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज अपडेट. अभी कोई ऑल्ट कॉइन में मैं एंट्री नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी रिस्की टू गेट इन टू ऑल्ट कॉइन्स एट दिस मोमेंट. हो सकता है कुछ हायर प्राइसेस पे ले लें अगर एक ब्रेकआउट दिखे तो, बट अभी के लिए ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लेना एक बहुत रिस्की वाला सौदा होगा. ठीक है. So that is it for today's update, guys. I hope you have liked our analysis. In case you are new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notifications bell.